आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बगैर डाउनलोड किए पूरी वीडियो देखने वालों को हमारे इस वजीफे की खास इजाजत है, इसलिए पूरी वीडियो ताकि आपको पूरी बात की समझ आ सके, जो कमेंट में बार बार सवालात होते हैं वो ना हो सके। आज का जो हमारा बहुत ही हसास, बहुत ही खूबसूरत मौजू है, जिसके ऊपर बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट्स किए कि हम जी हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि हम उसका फायदा पूरी जिंदगी या ज्यादा देर तक उसका फायदा हासिल कर सके, यानी कि बार बार अमल ना करना पड़े। एक बार अमल करें और वो जादू की, तावीज़ात की, रजात की, जितने भी मामलात है जिन्नात की, वो काट भी हो और वो पलट भी हो और हसार भी हो। ये तीनों चीजें एक अमल में हो और हमें पढ़ना भी ना पड़े। ये कमाल नहीं हो गया? ये आज आपको मैं अमल देने जा रहा हूं। अगर आपने ये अमल कर लिया, ठीक है जी, ये 7 दिन का अमल है। अगर आपने ये कर लिया अमल, 7 दिन करना है और इसका फायदा आप 7 साल तक ले सकते हैं। यानी कि 7 साल तक फिर आपने पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने 7 दिन पढ़ना है। और एक आपने खुशबू तैयार करनी है, वो मैं आपको तरीका बताता हूं मुकम्मल। तो वो जादू, जिन्नात, असेब, साया, सहर और रजात के जितने मामलात हैं, तावीज़ात के जितने मामलात हैं, तमाम मामलात की काट भी होगी, पलट भी होगी और हसार भी होगा। जो बार बार हसार लगाना पड़ता है, आपको बार बार हसार नहीं लगाना पड़ेगा। बस आपने बावुजू होना है और वो खुशबू लगा लेनी है, समझ लीजिए कि आपका हसार हो गया है। तो ये आपने जो उनसे है अमल जादू, जिन्नात, असेब, साया, सहर के मामलात के लिए तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा जो उनसे है वो आप कह लीजिए कि जिंदगी में से तंगदस्ती निकालने के लिए, फक्र फाका निकालने के लिए, जिंदगी से गुर्बत को निकालने के लिए, क्योंकि आपको लगता है अगर आपने कहीं से करवाया है तो आपको अंदाजा है कि जोन सा है वो मामलात आपको तावीज़ात के जरिए, जादू के जरिए, या आपके घर में बंदिश लगा दी गई है या आपके कारोबार पे, तो इंशाअल्लाह उल अजीज वो कारोबारी तमाम मामलात की बंदिशें और रुकावटें खत्म होगी। मैं फौरी अमल की तरफ आना चाहता हूं ताकि आपको इसका भरपूर फायदा और मुकम्मल तरीका जोन सा है वो मिल जाए, ताकि आप इसको कर सकें। और इंशाअल्लाह अज़ीज आपको पहली बात तो आपने ज़हन में ये रखनी है कि आपका इस अमल पर यकीन कामल होना चाहिए, क्योंकि एक ज़हन में सवाल आता है कि 7 दिन अमल करना है और फायदा 7 साल तक या 70 साल तक कैसे ये हो सकता है कि वो जादू की काट भी हो, पलट भी हो, तावीज़ात के असरात भी खत्म हो, शयातीन जिन्नात के असरात भी खत्म हो। ये अमल वो है जिससे यकीन मानिए कि असरात खत्म ही नहीं होंगे, बल्कि जिन्नात की इसके अंदर दूर दूर तक भाग जाएंगे आपको। आप इंशाअल्लाह उल अज़ीज इस अमल को आप एक दफा कर लें, जिंदगी में आप मुझे दुआएं देंगे, आपकी नस्लें मुझे दुआएं देंगी। ऐसा आज आपको तोहफा पेश करने जा रहा हूं। तो आपने जो है वो जी एक खुशबू तैयार करनी है। ये तरीका आप पूरा तवज्जो से समात फरमा लें। आपने एक जो है ना जी आपने खुशबू तैयार करनी है और आपने जितनी मरतबा दिन में आपने वजू करना है, 1 मरतबा आप वजू करते हैं या 2 दफा, 5 दफा नमाज के अलावा आप वजू करते हैं, जब भी आपने वजू करना है उस वक्त आपने उस खुशबू को थोड़ा सा अपने हाथों पे लगा के अपने बदन पे लगा लेना जी, बस इतना काम है। ठीक है जी। ये आपका खुशबू जो है वो आपको हसार भी करेगी शयातीन जिन्नात से, तमाम अफातो बलियात से और जादू तावीज़ात से और रजत के तमाम मामलात से, हर किस्म जो सी परेशानियां हैं, नागहानी आफत, मुसीबत, आजमाइश, परेशानी, इंशाअल्लाह उल अज़ीज उससे आपकी हिफाजत करेगा। ये अमल जोन से है आपने सिर्फ 7 दिन पढ़ना है और आपको इसका जोन से है भरपूर फायदा हासिल होगा। ये अमल जोन से है ये मर्द भी कर सकते हैं और खवातीन भी इस अमल को कर सकती हैं। और ये वाली खुशबू जोन सी है मर्दों खवातीन लगा तो सकते हैं, लेकिन नापाकी की हालत में मर्दों खवातीन को इस खुशबू को लगाने की बिल्कुल इजाजत
जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी फिर आप पर असरात तावीज़ात के जरिए या जिन्नात के जरिए वो फौरी आप पर असर हमलावर हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इस खुशबू को नापाकी की हालत में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल से शयातीन मुअक्कलात जितने भी हैं वो भाग जाएंगे। जिन्नात जितने भी हैं वजूद के अंदर बाहर, घर के आसार में लगाए हुए हैं, घर पे लगाए हुए हैं, या किसी मछली के मुंह में, या कुत्ते सुअर की हड्डी में, या मुंह में, या कब्रिस्तान में, जैसे भी जो भी आपको लगता है कि जी हम पे जादू तावीज़ात हुए हैं, तो तमाम तावीज़ात के असरात को इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये खत्म करेगा। और ये हसार की इतनी बड़ी दीवार है जो मैं आपको देने जा रहा हूं कि जादूगर दिन रात आप में मुसलसल अमलियात शैतानी करता रहे, आप पर एक दिन भी वार नहीं चलेगा अगर आपने ये अमल कर लिया और इसको खुशबू को तैयार कर लिया। तो आप जो उनसे है इसको हर हिफाजत के मामलात के लिए, हर काम में कामयाबी के लिए, दस्ते गैब से आप फौरी मदद चाहते हैं, आपको पैसों की रकम जरूरत है, तो आप कारोबारी बंदिश को तोड़ने के लिए, बेरोजगारी के लिए, फैक्ट्री कारखाना या जो भी आपके कारोबारी मामलात है उनमें आपको लगता है नजर बद लग गई है, या आपको लगता है कि वहां पे जादू जिन्नात है, तो आप उनको भगाना चाहते हैं, तो आप इस अमल को करें, इंशाल्लाह आपको इसका फौरी फायदा हासिल होगा। तो आपने जी अब तरीका तवज्जो से समाअत फरमाया, 7 दिन आपने जी परहेज करना है। जितने दिन आपने ये अमल करना है उतने दिन ही आपने परहेज करना है। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, मिर्च वगैरह आपने जो सी कच्ची ये बिल्कुल नहीं खानी, ठीक है जी। और गोश्त आप चिकन, मटन, बीफ, मछली, कोई भी किसी किस्म का भी आप गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, बल्कि हाथ भी नहीं लगा सकते। 7 दिन आपने इतनी सख्त तरीन आपने एहतियात करनी है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने जो उनसे अंडा वगैरह भी नहीं खाना, और सूदक का तो बिल्कुल खास ख्याल रखना है। जिस घर में फोतगी हुई है, बच्चा हुआ है, उस घर में 40 दिन तक आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि आपने ये अमल किया है, तो ये आपने एहतियात लाजमी करनी है। 7 दिन का ये अमल है, मर्दों खवातीन सबको हमारी तरफ से खास इजाजत है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसका फायदा हासिल होगा। तो आपने जो उनसे है अमल को करने से पहले जो उनसे सदका लाजमी देना है जी, गोश्त का सदका है, चाहे वो आप एक हड्डी वाली गोश्त वाली जो उनसे है वो हड्डी ले ले जिसके साथ हड्डी भी लगी और गोश्त भी लगा हो, चाहे वो एक ले ले, चाहे आप 1.25 पाव ले ले, 1.25 किलो, जितनी आपकी गुंजाइश है, ज्यादा से ज्यादा भी आप ले सकते हैं। तो आपने उसके ऊपर 313 मरतबा आपने पढ़ना है, या शहीद हूं, ये पढ़ने के बाद आपने मोमिनीन मुअक्कलात और मोमिन जिन्नात को आपने हदिया कर देना, तोहफा पेश कर देना है, और उसके बाद आपने अमल शुरू कर देना। अमल आपने याद रखिए कि जुमेरात वाले दिन शुरू करना है, आगे पीछे किसी भी दिन शुरू नहीं करना। बहुत सारे व्यूअर्स कहेंगे हम इसको इतवार को कर लें, मंगल को, नहीं, आपने सिर्फ जुमेरात को करना है, ठीक है जी। और ये हर नमाज के बाद का अमल है। आपने तरीकाकार आप तवज्जो से समाअत फरमाना, 7 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, कोई और दुरूद शरीफ आपने नहीं पढ़ना, ठीक है जी। 7 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और 7 मरतबा ही आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। समझ ना आए बार बार देख ले, लिख ले, लेकिन कमेंट में आपने ये नहीं कहना कि इसको कैसे करना है, क्या है, क्योंकि मैं पूरा तरीका तसल्ली से बता रहा हूं, ठीक है जी। फिर दोबारा सुन लीजिए, आपने सदका लाजमी देना है, 7 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, 7 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, 7 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है बगैर बिस्मिल्लाह के, ठीक है जी। सूरह फातिहा भी बगैर बिस्मिल्लाह के, तमाम पूरा वजीफा बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ना है, ठीक है जी। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 7 मरतबा सूरह फातिहा, ठीक है जी। उसके बाद आपने आयतल कुर्सी जो सी है वो भी 7 मरतबा, और उसके बाद चारों कुल अलहदा सूरतुल काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास अलहदा 7 मरतबा पढ़नी है। और उसके बाद आपने जो उनसे है एक अंबर, ठीक है जी, ले लेनी है खुशबू, और एक ऊद, ये खुशबू ले लेनी है, ऊद और अंबल, ये दोनों बराबर वजन की लेनी है, चाहे 50-50 की आप ले लें, ठीक है जी। ये अंबर और ऊद, ये दोनों खुशबुएं लेके इनको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके इसके ऊपर आपने दम करना है, इस खुशबू के ऊपर, ठीक है जी। ये आपकी जितनी गुंजाइश है उतनी गुंजाइश तक आप ले ले, बराबर वजन में दोनों लेनी है, ठीक है। एक शीशी में इकट्ठा करके इसके ऊपर आपने दम करना है। फजर की नमाज के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, 5 नमाजों के बाद आपने इस पे आपने यही पढ़ाई करके जो मैंने आपको बताई है, ये मुकम्मल पढ़ाई करके दम करना है, ठीक है। 7 दिन आपने मुसलसल ये अमल करना है। अमल शुरू करने से पहले भी सदका देना है, अमल को मुकम्मल करने के बाद भी सदका देना। सदका देने का तरीका मैंने पहले अर्ज कर दिया है। 7 दिन आपने मुकम्मल परहेज करना है जिन चीजों का बताया गया है। 7 दिन ये अमल कर ले, ये खुशबू आप लगा ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 100 किलोमीटर आपके दाएं बाएं शैतानी जिन्नात, शैतानी असेब, साया साहब चीजें आपके करीब नहीं आएंगी। आपके दुश्मनों ने
आखिरी मंजिल तक का भी जादू किया है ना, कहते हैं ना सूर की हड्डी में भी किया है, तो उल्लू के खून से भी किया, और मछली के मुंह में तावीज़ात बांध के कब्रिस्तान में, दरिया में, कुएं में फेंक दी है। इंशाअल्लाह उल अजीज उनके तमाम असरात आपके दुश्मनों की तरफ वापस पलटेंगे और आपको कामयाबी होगी। ये खुशबू आप पूरी जिंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी नस्ल तीसरी नस्ल इस्तेमाल कर सकती है। एक दफा जिंदगी में बना ले, इसके फवायद पूरी जिंदगी आप हासिल करेंगे। जब भी आपको कभी हमारी याद आए इस अमल को करने के बाद, तो हाथ उठा के हमारे हक में दुआ कर दीजिएगा। ये आज का तोहफा हमारी तरफ से कबूल फरमाइए। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।